उत्तराखंड पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर वैज्ञानिक भी बेहद चिंतित हैं। जी हां, जैसे कि उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य माना जाता है, जहां पर अभी तक कई सारे बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। अक्सर उत्तराखंड के कई सारे जिलों में हफ्ते या फिर महीने भर में छोटे मोटे भूकंप के झटके आते रहते हैं, जो लोगों के मन में पहले से भय उत्पन्न किए हुए हैं। इसी बीच उत्तराखंड में 250 किलोमीटर का भूभाग ऐसा है जहां पर धरती सिकुड़ने की स्थिति में है, जिसके चलते भूगर्भ में भूकंपीय ऊर्जा एकत्रित हो रही है, जिससे बड़े भूकंप की स्थिति प्रदेश में बन रही है, जिसकी तीव्रता 7 से 8 रिएक्टर स्केल पर दर्ज की जा सकती है। आपको बता दें कि वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में अंडरस्टैंडिंग हिमालयन अर्थक्वेक्स विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा है कि हिमालय अपनी उत्पत्ति के समय से उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है, जिसकी गति सालाना 40 मिलीमीटर है। हालांकि कुमाऊं के चंपावत जिले के टनकपुर से राजधानी देहरादून के बीच यह गति सालाना औसतन 18 मिलीमीटर है, लेकिन कुछ जगह पर इसकी गति महज 14 मिलीमीटर पाई गई है, जिसके कारण एक तरह से इस पूरे क्षेत्र की धरती सिकुड़ने की स्थिति में है। जबकि विभिन्न स्थलों पर लगाए गए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से इस बात का पता लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर वाडिया संस्थान के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर आरजे पेरुमल का कहना है कि मुनस्यारी से देहरादून के मोहंड के बीच 80 किलोमीटर का भूभाग ऐसा है जहां पर भूमि सालाना 20 mm की दर से खिसक रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में 4 बड़े फॉल्ट क्षेत्र 10 से 15 किलोमीटर गहराई में 70 से 80 डिग्री तक की ढालदार स्थिति में है। इससे पूरा भूभाग लॉकिंग जोन की स्थिति में आ गया है, जिससे भूगर्भ में ऊर्जा संचित हो रही है, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही है। हालांकि फॉल्ट के कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां ढाल 40 से 45 डिग्री के हैं, वहां गति सामान्य रूप से 40 mm है, जिससे यह आकलन किया जा सकता है कि फॉल्ट अधिक ढाल ही गति को धीमी कर रहा है। बताते चलें कि कुमाऊं मंडल में रामनगर क्षेत्र में वर्ष 1334 और 1505 में 7 से 8 रिएक्टर स्केल के भूकंप आ चुके हैं, जबकि गढ़वाल में वर्ष 1803 में करीब 7.8 रिएक्टर स्केल का भूकंप का रिकॉर्ड दर्ज है। तब से लेकर अब तक कोई विशाल भूकंप दर्ज नहीं किया गया है, जबकि भूगर्भ में तनाव की स्थिति निरंतर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक धरती के सिकुड़ने और बड़े भूकंप की आशंका का सबसे बड़ा उदाहरण नेपाल से सामने आ चुका है, जहां पर हिमालय के भूभाग की गति 21 mm पाई गई थी। नेपाल में वर्ष 1934 को 8 रिएक्टर स्केल के बाद बेहद शक्तिशाली भूकंप के बाद वर्ष 2015 में 7.8 रिएक्टर के विशाल भूकंप की पुनरावृत्ति हुई है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।